प्लंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सारा एक मुश्किल में फंस चुकी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग लग चुका है। क्या इस मुश्किल वक्त में वहाज इसका साथ देगा? कैसे सारा की बेगुनाही सबके सामने आएगी? अब आगे जाकर सारा के साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। आज जो है सारा के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो चुका है और उसके और भी ज्यादा जो वो करीब आता जा रहा है। वहां जब अपने घर में मौजूद होता है तो रात के वक्त वहाज को जो वो अजीब तरह के ख्यालात आते हैं, जो उसके दिल में जो एक बड़ी परेशानी चल रही होती है। तो सुबह जैसी होती है तो वो सबसे पहले जो सारा के साथ मुलाकात करने के लिए चला जाता है। सारा ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। जो वहाज जहाँ पर पहुंचता है, सारा उसे देखती तो बड़ी हैरान हो जाती है, भाई वहाज तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वहाज जो उसे सब कुछ बता देता है कि मेरा दिल परेशान हो रहा था, जो अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसी वजह से मैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ चुका हूँ। तो ये बातें जब सारा सुनती तो सारा बड़ी खुश होती कि भाई चलो वहाज मेरे लिए जो है परेशान होता है। तो सारा कहती कि भाई वहाज क्या आगे जाकर भी आप मेरे ऊपर मुश्किल आएंगी तो आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो वहाज कहता है कि हाँ, मैं कभी भी आपको इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगा। अगर हकीकत में भी आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी तूफान आता है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो सारा को थोड़ा सा हौसला मिलता है, लेकिन सारा को इस बात पे अंदाजा है, उसे इस बात का इल्म है कि भाई मेरे ऊपर आगे जाकर कोई मसला आने वाला है। जब दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, वहां जो वो सारा का हाथ भी पकड़ता है, तो ऊपर से जो है शाहाना बेगम सारा ये सीन देख लेती है। सारा तो ऑफिस के लिए चली जाती है और वहाज अपने घर चला आता है। तो वहां पर शाहाना बेगम आती है नीचे सारा की माँ के पास। तो सारा की माँ के पास आती है और उससे आकर मना करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि भाई अपनी बेटी को समझाओ, ठीक है मंगनी हो चुकी है, चलो एक दूसरे की जो है वो मंगेतर हैं, मुलाकात कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, लेकिन ये शरीफ खानदान है और जहाँ पर मेरी शरीफ बेटी डोरिया भी रहती है, अगर उसने इस किस्म का सीन देखा तो कल को उसने भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेगी। ये शरीफों का खानदान है, आप उसे समझाएं कि इस किस्म की हरकतें ना करें। तो यहाँ से जो वो सारा को माँ मना करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई आप जो वो ज़्यादातर वहाज के साथ मुलाकात ना करें, आपकी जो है मंगनी हो चुकी है। और शाहाना बेगम अपनी छोटी बहन वहाज की माँ को भी ये खबर पहुँचा देती है। वहाज जिस वक्त घर आता है तो आगे से जो माँ इसके सामने बैठी होती है और इससे जो मना कर लेती है और कहती है भाई आज के बाद तुम जो है वो इस तरह सारा के साथ मुलाकात नहीं करोगे, क्योंकि आप दोनों की मंगनी हो चुकी है और आप दोनों बाहर जाकर मिलते हैं, जो कोई गुल खिलाते हैं तो लोग देखते हैं तो वो बातें करते हैं, जो उनके जहन में अजीब तरह के ख्यालात आते हैं। इस चीज़ से आपने जो वो थोड़ा सा परहेज करना है। तो वहाँ जब ये बातें सुनेंगे तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा। उससे कहेगा माँ जी आप कैसी बातें कर रही है, मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा हक बनता है कि मैं उसके साथ मुलाकात करूँ, अपना वक्त उसके साथ गुजारूँ, क्योंकि हम दोनों बहुत जल्द जो शादी करने वाले हैं। चाहे वहाज की नीयत तो साफ है, उसकी जो है वो ऐसी नीयत के अंदर कोई ऐसा खोट नहीं चल रहा, वो तो सारा के साथ सच्ची मोहब्बत करता है और इसी वजह से उसके साथ मुलाकात भी करता है। लेकिन पीछे से वहाज की माँ और शाहाना बेगम जो है वो ये चीज़ें नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि भाई बहुत जल्द एक दूसरे के साथ ये अलहदा हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि अभी से एक दूसरे के साथ मुलाकात ना करें, क्योंकि शुरू से दोनों की माओ ने ये जहन के अंदर बातें बिठा दी थी, वहाज की माँ ने और शाहाना ने, कि भाई हम किसी भी सूरत में इस शादी को जो वो कामयाब नहीं होने देंगे। सारा ऑफिस के लिए जाती तो वहाँ से सरफराज जो है इसके सामने मुंह उठाकर बैठा होता है। जब भी जाती है तो इसके लिए यही मसला खड़ा होता है। अब बेचारी जो है वो गुर्बत की खातिर, जो एक परेशानी की खातिर जो जॉब कर रही है कि भाई चलो इस तरीके से मेरा जो घर का सरकट होगा वो चलता रहेगा, तो हमारे ऊपर किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। जिस वक्त वहाँ पर जाती तो सरफराज उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आती। सोचकर पूरी टीम एक प्लान तैयार करती है। पहले वो सारा के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो इस मकसद में ये लोग कामयाब नहीं होते, उनको एक मंजिल नहीं मिलती। तो इसी वजह से एक बड़ी पार्टी का एहतमाम करते हैं। सारे जितने भी मर्द हजरात होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, क्योंकि सबके सब मिले होते हैं, पार्टी का एहतमाम करते हैं। सारा बड़ी बन थन कर जाती है, वहाँ पर पार्टी के अंदर शरीक होती है और जिस जगह पर जो वो सारा बैठती है उस गिलास के अंदर ये लोग कोई मेडिसिन मिला लेते हैं, बेहोशी की मेडिसिन मिलाते हैं कि भाई ये जब पिएगी उसके बाद इसकी हालत ख़राब हो जाएगी और उसके बाद हम अपना काम करेंगे, हम इसे ब्लैकमेल करेंगे। वहाँ पर सारा बैठती है, उसके बाद वो पानी या वो ड्रिंक पी लेती है। जैसे पीती है उसके बाद इसकी जो हालत होती है वो ख़राब आना शुरू हो जाती है, इसे चक्कर आते हैं। यहाँ से उठकर वो वाशरूम के अंदर आ जाती है। जिस वक्त वाशरूम के अंदर आती है तो पीछे से सरफराज भी आ जाते हैं। अब सरफराज को इस चीज़ का जो है वो मुकम्मल तौर पर पता है कि भाई सारा वाशरूम के अंदर जा रही है तो इसकी हालत ख़राब हो रही है। सारा वहाँ पर पहुँचती है तो उसके बाद पीछे सरफराज भी आता है। सारा की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सरफराज उसे अपनी तरफ मोड़ता और उसके साथ गले लगा लेता है। सारा भी इसके साथ गले लग जाती है वाशरूम के अंदर और पीछे से जो बंदा होता है वो तस्वीरें सारी
सारी की सारी खींच लेता है। अब इनके पास सबूत आ चुके हैं और थोड़ी देर के बाद जो है शयाना की एंट्री होती है। जब तस्वीरें खींचती हैं, गले मिलते हैं, उसके बाद जो है वो शयाना की एंट्री होती है और जब शयाना की एंट्री होती है तो शयाना शोर मचाना शुरू कर देती है। ये क्या हो रहा है? लग रहा है कि शयाना भी इनके साथ मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये सारे के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, जैसे ब्लैकमेल करने की वजह से सब कुछ कर रही है। थोड़ी देर के बाद सारा के होश आते हैं, लेकिन उतने तक जो गेम होती है वो सारी की सारी हो चुकी होती है। सरफराज वहां से चला जाता है। शयाना जो होती है वो सरफराज के ऊपर भी गुस्सा करती है, सारा के ऊपर भी गुस्सा करती है, सारा चेहरे के ऊपर पानी शानी मारती है। उसके बाद थोड़ी सी इसकी जो हालत होती है वो स्टेबल होती है और वहां से अपने घर चली जाती है। अब इतनी सहमी हुई है, जो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे साथ उस जगह पर हुआ क्या है। वो वहाज के साथ भी इसी तरह बात नहीं करती, घर में जाती है। उसके बाद माँ इसकी जब हालत देखती है तो उससे पूछने की कोशिश करती है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है, कुछ बताती नहीं है, कम से कम हमारे साथ कोई बात शेयर तो करें। लेकिन सारा किसी के साथ कहाँ बात शेयर करती है। सुबह जब ऑफिस के लिए जाती है तो आगे से वो पूरा एक तबका जो बैठा होता है, जिसने जो सारा को ब्लैकमेल किया था, सारा को काम पे मदद करने की कोशिश करते हैं कि तू हमारे साथ मिल जा और हमारे साथ काम कर, तो उसके बाद हम जो आपने ऐसा ना किया तो हम आपकी जो तस्वीरें होंगे वो वायरल कर देंगे, सबको भेज देंगे। तो सारा उनको इनकार करती है, उससे कहती है कि किसी भी सूरत में आप लोगों की मैं बातों पे नहीं आऊँगी, मेरा खुदा मेरे साथ है, उसी के पास हक और झूठ का जो एक ही पैमाना है और वो बहुत जल्द जो है बड़ा फैसला करने वाला है। मैं इन चीज़ों से नहीं हारूंगी, आप लोगों ने जो कुछ भी करना है आप कर लें, मुझे इस बात से कोई डर नहीं है। ये बात करके सारा वहाँ से चली जाती है। शाना बेगम उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसके पास आती है, उसकी गर्दन पकड़ लेती है, उसका मुंह पकड़ लेती है कि भाई तूने जो है वो बहुत ही गलत काम किया, अब तू यहाँ से चली जा या सरफराज का पीछा छोड़ देगा, तूने ना छोड़ा तो मैं तुम्हारी तस्वीरें या पिक्चर वायरल कर दूंगी। सारा ऐसे भी इनकार करती और कहती तुमने जो कुछ भी करना है कर दो, लेकिन मेरी जो नीयत है वो साफ है, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था, मैंने सरफराज के साथ जो है वो गले नहीं मिली हूँ, मेरा उसके साथ ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं था। ये बातें जब सारा करती है तो शाना कहाँ सुनती है, वो इतने गुस्से में होती है और उसने अपनी आंखों के साथ भी ये सब कुछ देखा हुआ है। तो जहाँ पर सारा इनकी किसी की कोई भी बात नहीं मानती, किसी की बात के नीचे नहीं आती, तो ये लोग मजबूर होकर जो वो सारा और सरफराज की तस्वीर को वायरल कर देते हैं। जिस वक्त इसकी तस्वीर को वायरल करते हैं तो सबसे पहले जो वो तस्वीर वहाज के पास पहुंचती है, वहाज को मैसेज आता है, उसके बाद वहाज वो तस्वीरें देखना शुरू कर देता है। जिस वक्त वो तस्वीर देखता है तो उसके सामने सारा और सरफराज एक दूसरे के साथ गले लगकर खड़े होते हैं। इस हिसाब से खड़े होते हैं कि वहाज जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हकीकत है और ये झूठी हकीकत है। वहाज को इस बात पे चाहिए कि वो पिक्चर पे यकीन ना करे, वो सारा के साथ जाकर खुद बात करे और उसके बाद उस बंदे के साथ मुलाकात करे। अब पिक्चर को देखता है तो उसके आंसू शुरू हो जाते हैं और वो पिक्चर के ऊपर यकीन कर देता है। फौरन सारा के नंबर पे कॉल करता है, आगे से जो सारा बैठी होती है, कॉल नहीं उठाती तो माँ पहुंचती और माँ कहती कि बेटा वहाज की कॉल है, बात कर लो। तो सारा कहती कि नहीं मैं बात नहीं कर सकती, आप ऐसा करें कि आप इसके साथ बात करें। तो माँ कॉल उठाती है और माँ जिस वक्त कॉल उठाती है तो वहाज गुस्से में होता है और फौरन अपनी खाला को कहते हैं कि भाई सारा कहाँ है, मेरी उसके साथ बात करो। तो माँ वहाज से पूछती है कि भाई क्या हुआ, कुछ मुझे बताओ तो सही। तो वहाज कहते हैं कि मेरी उसके साथ बात करवाएं पहले, वो कहाँ है। बेचारे की शिद्दत इतनी, जो दिल की धड़कन होती है वो तेज बढ़ जाती है कि भाई आखिरकार मेरे साथ सारा इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। पर सारा के ऊपर इल्जाम तो लग चुका है, उसके ऊपर दाग तो लग चुका है। अब देखना चाहिए कि इस दाग को ये धुलाती कैसे, साफ कैसे करती है। वहाज के साथ ये बात तो करेगी, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, आप मेरा यकीन करें, मुझे जो वो जाल में फंसाया गया। लेकिन वहाज इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा और वो हमेशा के लिए सारा से दूर होता जाएगा और ऐसे ऐसे सारा का जो दाग होगा वो बढ़ता जाएगा। ये तस्वीरें आगे फैलती जाएंगी, उसके बाद जो सारा के वालिद को पता चलेगा, माँ को पता चलेगा, तो पूरे माशरे में इसकी बदनामी हो जाएगी और ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। इस जगह पर ड्रामे का जो है वो असल ट्विस्ट शुरू होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो सारा के ऊपर बहुत बड़ा दाग आने वाला है, क्या वहाज के सामने ये असलियत आ चुकी तो वहाज जो है वो इस तस्वीर पे यकीन कर लेगा और सारा को हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सब कुछ बताना हो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।